Namaskar, I am Dr. Shweta Bhatia, Head cum Associate Professor, Department of Education, MJ College, भिलाई। आज का मेरा टॉपिक है टूल्स ऑफ रिसर्च यानी कि अनुसंधान के उपकरण, जो एमएड की क्लास से है, सेकेंड सेमेस्टर, और सब्जेक्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ रिसर्च मैथोडोलॉजी। तो आइए अब हम टूल्स ऑफ रिसर्च के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं। आज के मेरे टॉपिक का कंटेंट है मीनिंग ऑफ टूल्स ऑफ रिसर्च, नीड ऑफ टूल्स इन रिसर्च, टाइप्स ऑफ टूल्स। तो सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि अनुसंधान के उपकरण क्या होता है या उपकरणों का क्या अर्थ है और उसका उपयोग जो है अनुसंधान में किस प्रकार से किया जाता है। अनुसंधान के लिए सबसे पहले समस्या का चयन किया जाता है और समस्या के चयन करने के पश्चात परिकल्पना का निर्माण किया जाता है। समस्या के चयन एवं परिकल्पना के निर्माण के पश्चात अनुसंधानकर्ता यानी रिसर्चर के सामने एक प्रमुख समस्या यह आती है कि वह अपने अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग करे और किस प्रकार के उपकरण का उपयोग करे। तो उपकरण वह साधन है जो हम अनुसंधानकर्ता को उसके उद्देश्यों तक पहुंचने के लिए उसकी सहायता करता है। Anything that becomes a term of collecting information for your study is called a research tool of research and a research instrument. For example, observation forms, interview schedules, questionnaires and interview guides are all classified as research tools. It is an instrument or machine that aids in accomplishing a task. अनुसंधान का उपकरण एक ऐसा सशक्त साधन है जो अनुसंधानकर्ता को या रिसर्च को अपने टास्क को पूरा करने में या उनके उद्देश्यों तक उसको पहुंचने में सहायता करता है। तो अनुसंधान में उपकरण की आवश्यकता क्यों होती है? नीड ऑफ टूल्स इन रिसर्च। Tools are instruments used to collect information for performance assessment, self-evaluation and external evaluation. हमें अपने self evaluation या फिर external evaluation के लिए या किसी का performance ज्ञात करने के लिए या किसी और प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए हम अनुसंधान में उपकरणों का प्रयोग करते हैं। Tools need to be strong enough to support what the evaluations finding during research. जैसा कि मैंने आपको बताया, यह एक सशक्त साधन है जो रिसर्चर को उसकी उद्देश्यों के मूल्यांकन करने के लिए उसके रिसर्च के दौरान जो वह अपने उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहता है उस तक पहुंचने का वह एक सशक्त साधन है। Depending on the nature of the information to be gathered, different instruments are used to conduct the assessment forms for gathering data. विभिन्न प्रकार के उपकरणों का उपयोग विभिन्न प्रकार की जानकारी एकत्रित करने के लिए किया जाता है। अलग अलग उपकरणों से जो उपकरण जिस वेरिएबल या जिस न्यायादर्श से संबंधित होते हैं उनसे उस प्रकार की जानकारी को इकट्ठा किया जाता है। यह जानकारी किसी बालक विशेष, किसी समूह की, किसी पूरे क्लासरूम की, किसी विद्यालय की या किसी और इंस्टीट्यूशन की, किसी भी प्रकार की यह जानकारी हो सकती है। अब आज का जो हमारा मेन टॉपिक है टाइप ऑफ टूल्स। सबसे पहले अनुसंधान में कितने प्रकार के उपकरण होते हैं और हमारे शैक्षिक अनुसंधान में या हमने जो समस्या चयन की है उस समस्या के लिए किस प्रकार का उपकरण हमें किस सहयोग करेगा हमें अपने उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिए, इसलिए हमें उपकरणों के प्रकार को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पहला है इंक्वायरी फॉर्म। इंक्वायरी फॉर्म बहुत सारे तरीके के होते हैं जिसमें आगे की स्लाइड्स में मैं आपको उनके बारे में बताऊंगी। दूसरा ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, साइकोमेट्रिक टेक्निक यानी कि समाजमिति, और पांचवा है साइकोलॉजिकल टेस्ट यानी कि मनोवैज्ञानिक परीक्षण। तो आज के लेक्चर में हम इंक्वायरी फॉर्म्स के बारे में डिटेल्स में जानेंगे और ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, समाजमिति यानी साइकोमेट्रिक टेक्निक्स और साइकोलॉजिकल टेस्ट के लिए हम आगे के लेक्चर्स में इसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले आज हम इंक्वायरी फॉर्म के बारे में पढ़ते हैं। इंक्वायरी फॉर्म यानी कि टाइप्स ऑफ टूल्स में पहला है हमारा फर्स्ट पॉइंट है इंक्वायरी फॉर्म्स। इंक्वायरी फॉर्म्स बहुत सारे तरीके के होते हैं जिसमें क्वेश्चनायर, शेड्यूल, चेकलिस्ट, रेटिंग स्केल, स्कोर कार्ड और एटीट्यूड स्केल का उपयोग किया जाता है।
तो सबसे पहले हम क्वेश्चनर के बारे में पढ़ेंगे। इंक्वायरी फॉर्म का पहला फॉर्म है क्वेश्चनर। यह बहुत उपयोगी, सरल और सस्ता होता है और किसी भी रिसर्चर के लिए इसको उपयोग करना बहुत आसान होता है। एकदम सरल शब्दों में कहूँ तो यह प्रश्नों का एक समूह है, एक फॉर्म है जो लिखित रूप में होता है, जो प्रश्नों का एक समूह है जो रिसर्चर अनुसंधानकर्ता अपने न्यायाधीश या सैंपल से जिस प्रकार की जानकारी चाहता है वह उसके सामने प्रश्नों का एक प्रारूप प्रस्तुत करता है, जिसे वह भर करके अनुसंधानकर्ता को दे देता है, फिर जिससे वह न्यूमेरिकल वैल्यूज में अपना रिसर्च, अपने डेटा का या रिसर्च का उसको इंटरप्रिटेट करता है। अ क्वेश्चनर इज अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस गिवन टू अ नंबर ऑफ पर्सन for answers in secure standardized results that can be tabulated and treated statistically। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसका परिणाम प्रमाणीकृत प्राप्त होता है और स्टैटिस्टिकली मतलब इसका नंबर्स में हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं और इसमें स्टैटिस्टिकली इसका एनालिसिस कर सकते हैं। Is the systematic completion of questions that are submitted by a sample of population from which information is to be desired। नेक्स्ट है इंक्वायरी फॉर्म का सेकेंड फॉर्म है शेड्यूल। शेड्यूल यानी कि अनुसूची। अनुसूची भी प्रश्नों का एक समूह होता है, लेकिन ये प्रश्नावली से थोड़ा सा अलग होता है। अनुसूची में भी तथ्यों का संकलन किया जाता है और अनुसूची जो है वो प्रश्नों का एक समूह है जो अनुसंधान करता है, यानी कि रिसर्चर जो है अपने सैंपल को अपने सामने बिठा करके वह उससे भरता है। प्रश्नावली को डाक के द्वारा भी भेजा जा सकता है या किसी और माध्यम के द्वारा भी भेज करके उससे जानकारी प्राप्त की जा सकती है, लेकिन अनुसूची यानी जो शेड्यूल है उसे अनुसंधानकर्ता स्वयं भरता है और जिस व्यक्ति के बारे में जानकारी उसे चाहिए वह उस व्यक्ति को अपने सामने बिठा करके उससे जानकारी लेता जाता है और भरता जाता है। यह भी प्रश्नों का एक संक्षिप्त रचना है जिसे अनुसंधानकर्ता स्वयं अपने पास रखता है। Schedule is the name usually applied to a set of questions which are asked and filled in by an interviewer in a face-to-face situation with another person। A schedule in a form of abbreviated questions which the investigator usually keeps for himself and fill in as the proceed with his inquiry। इंक्वायरी फॉर्म का तीसरा फॉर्म है चेकलिस्ट। चेकलिस्ट यानी कि चिन्हांकन सूची। चिन्हांकन सूची में यह भी प्रश्नों का एक समूह है। मैं आपको इंक्वायरी फॉर्म के जितने भी फॉर्म बता रही हूँ ये सभी प्रश्नों और कथनों का एक समूह है, लेकिन इन सब का टैबुलेशन और इन सब की संरचना अलग अलग होती है, इसलिए इन्हें अलग अलग नाम दिए गए। जैसे चिन्हांकन सूची। चिन्हांकन सूची में जितने भी कथन या प्रश्न होते हैं उनका उत्तर हाँ या नहीं में दिया जाता है, यस या नो या सही या गलत। इसमें कोई भी तीसरा ऑप्शन नहीं होता है, सिर्फ ये यस और नो के फॉर्मेट में ही इसे डिजाइन किया जाता है। चेकलिस्ट इज टूल दैट स्टेट स्पेसिफिक क्राइटेरिया एंड अलाउ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स टू गैदर इंफॉर्मेशन and to make judgments about that students know and can do in relation to the outcomes। It offers systematic ways of collecting data about specific behavior, knowledge and skills। या किसी व्यक्ति विशेष, किसी वस्तु या किसी परिस्थिति की इनका स्पेशल कोई बिहेवियर, नॉलेज या स्किल या किसी भी प्रकार की अन्य जानकारी प्राप्त करने के लिए चिन्हांकन सूची यानी कि चेकलिस्ट का उपयोग किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि चेकलिस्ट यूजुअली ऑफर अ यस नो फॉर्मेट इन रिलेशन टू स्टूडेंट डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ स्पेसिफिक क्राइटेरिया। दिस इज सिमिलर टू अ लाइट स्विच। द लाइट इज आइदर ऑन और ऑफ। द मे बी यूज्ड टू रिकॉर्ड ऑब्जर्वेशन ऑफ एन इंडिविजुअल, अ ग्रुप और अ होल क्लास। यह एक लाइट के स्विच की तरह है जिसके पास सिर्फ दो ही ऑप्शन होते हैं, ऑन और ऑफ। इसके अलावा कोई तीसरा ऑप्शन नहीं है। तो चिन्हांकन सूची का प्रयोग उन्हीं विषयों से संबंधित किया जा सकता है जिसमें हमें कोई तीसरे आंसर की आवश्यकता ना हो, जिसमें सिर्फ हाँ या ना या यस और नो में ही हमें जवाब प्राप्त होना हमारे लिए सफिशिएंट हो। इंक्वायरी फॉर्म का चौथा और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रारूप है रेटिंग स्केल यानी कि निर्धारण मापनी। शैक्षिक अनुसंधान में निर्धारण मापनी का बहुत अधिक प्रयोग किया जा सकता है। जैसे कि मैंने आपको चिन्हांकन सूची में बताया कि इसमें सिर्फ दो ही ऑप्शन है,
परंतु निर्धारण मापनी में 3 से 7 ऑप्शन हो सकते हैं। जैसे हम किसी योजना या किसी व्यक्ति विशेष के बारे में किसी की राय जानना चाहते हैं, तो हम उसके आंसर के 5 से 7 ऑप्शन दे सकते हैं, जैसे बहुत अच्छा, अच्छा, सामान्य, खराब या बहुत खराब। जैसे कि हम सरकार की उज्ज्वला योजना के बारे में बात करते हैं, तो मैंने किसी व्यक्ति से किसी की राय हम जानना चाहते हैं कि उज्ज्वला योजना आपको कैसी लगी, तो उसके पास उसके 7 या 5 ऑप्शन है। वह चाहे तो किसी भी जवाब को किसी भी आंसर में वह अपना टिक कर सकता है। द रेटिंग स्केल इन्वॉल्व्स qualitative description of a limited number of aspects of a thing or of trait of a person. Rating is a term applied to expression of opinion or judgment regarding some situations, object or character. Opinion are usually expressed on a scale of values. Rating techniques are devised by which such judgments may be quantified. तो जैसा कि मैंने आपको निर्धारण मापनी के बारे में बताया कि यह शैक्षिक अनुसंधान में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और मोस्टली बहुत सारे विषयों में इसका प्रयोग किया जा सकता है, और यह इससे प्राप्त जो परिणाम होते हैं वो काफी ऑथेंटिक होते हैं, क्योंकि इसमें आंसर यानी कि उत्तर देने के लिए अधिक क्राइटेरिया रहते हैं और अधिक इसमें स्कोप रहता है। नेक्स्ट है स्कोर कार्ड। स्कोर कार्ड शब्द जो है वह स्कूल में जो स्टूडेंट्स को प्रोग्रेस कार्ड मिलता है या रिपोर्ट कार्ड मिलता है, उससे स्कोर कार्ड शब्द लिया गया है। स्कोर कार्ड कॉमनली किसी शैक्षिक संस्थान, स्कूलों, महाविद्यालय, लाइब्रेरी या लेबोरेटरीज आदि में उसका उपयोग किया जाता है। जैसे कि आजकल स्टूडेंट्स को जो रिपोर्ट कार्ड दिए जाते हैं उसमें उनका ऑल ओवर परफॉर्मेंस देखा जाता है, उनकी अटेंडेंस, पार्टिसिपेशन इन क्लासरूम, बिहेवियर, होमवर्क, क्विज, ड्राइंग, एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज में जो पार्टिसिपेट करते हैं उसके मार्क्स, ऑल ओवर रिपोर्ट कार्ड के जो मार्क्स होते हैं उसे रिपोर्ट कार्ड में दर्शाया जाता है। तो स्कोर कार्ड उसी से मिलता जुलता है और वह रेटिंग स्केल का एक इलैबोरेट रूप है। लेकिन जो स्कोर कार्ड है उसको हम किसी व्यक्ति विशेष, किसी बालक, किसी इंडिविजुअल्स के लिए या फिर किसी ग्रुप में या फिर होल क्लास या होल इंस्टीट्यूशन किसी के लिए भी इसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं। द स्कोर कार्ड इज एन इलैबोरेट फॉर्म ऑफ रेटिंग स्केल. It usually provides for the appraisal of a large number of aspects of characteristics. The presence of each characteristics or aspects is evaluated in terms of a numerical point value, and the evaluation of the object observed is done with the help of a total weightage scale. Scorecard is commonly used for evaluating school textbook, building sites, libraries, laboratories, worth of any literary or educational institution, etc. जहाँ पर सैंपल्स की संख्या या छात्रों की संख्या या किताबों की संख्या बहुत ज्यादा होती है, वहाँ पर स्कोर कार्ड जो है बहुत ज्यादा यूजफुल होता है और उसके उपयोग से हमें सही परिणाम और स्टैटिस्टिकल सही और एक्यूरेट परिणाम जो है वो प्राप्त होते हैं। और जितने भी इंक्वायरी फॉर्म है, इंक्वायरी फॉर्म इस तरीके से होना चाहिए कि उसके आंसर और उसके रिजल्ट हमें न्यूमेरिकल वैल्यूज में या नंबर्स में मिल जाए, ताकि हम उसका इजीली स्कोरिंग करके हम उसका इंटरप्रिटेशन कर सकें, एनालिसिस कर सकें और अपने रिजल्ट को या सही परिणाम, यहाँ पर रिजल्ट से मतलब सही परिणामों को हम प्राप्त कर सकें। लास्ट है एटीट्यूड स्केल। सबसे पहले मैं आपको एटीट्यूड के बारे में बता दूं। एटीट्यूड मतलब कि किसी व्यक्ति विशेष या फिर किसी इवेंट या फिर किसी परिस्थिति या किसी और के लिए अपने विचार प्रस्तुत करना। वो विचार जो फेवर में भी हो सकते हैं और अगेंस्ट भी हो सकते हैं। तो जो किसी योजना, किसी व्यक्ति या किसी इवेंट या किसी के भी प्रति विचारों को दर्शाता है कि उसके प्रति उसका कैसा एटीट्यूड है, जो हम कॉमनली ये शब्द यूज करते हैं, तो उसका मेजर जिससे किया जा सकता है उसे हम एटीट्यूड स्केल कहते हैं। एंड एटीट्यूड इज अ स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चनर डिजाइन टू प्रोड्यूस scores indicating the intensity and direction for and against of a person's feeling about an object or event. An attitude scale is a tool prepared of the purpose of measuring people's attitude to an issue is called attitude scale.
The information from the attempts to obtain the measure attitude or belief of an individual is known as an opinion or attitude scale. तो इंक्वायरी फॉर्म के ये 6 फॉर्म्स होते हैं जिसे शैक्षिक अनुसंधान में यूजुअली उपयोग किया जा सकता है और इससे हम शैक्षिक अनुसंधान करते हैं और इससे प्रमाणीकृत और अच्छे परिणामों को प्राप्त कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर मैं यहीं समाप्त करती हूँ। आज मैंने आपको इंक्वायरी फॉर्म के बारे में बताया। अगले लेक्चर में मैं आपको ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू शेड्यूल और मनोवैज्ञानिक परीक्षण के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, उनके बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करूंगी। धन्यवाद।